फ्रेंड, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे एसएसटी सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पे नए हो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्लास मिलती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, संस्कृत में लिखी थी। संस्कृत भाषा में लिखी थी। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में बताया था कि पृथ्वी अपने ध्रुवों पर चक्कर लगाती है, जिसके कारण रात तथा दिन होता है। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था तो सारनाथ में दिया था। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? तो चोल, चेर, पांड्य को। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो मौर्य शासनकाल में बनाया गया था। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। मौर्य शासनकाल में बनाया गया था वह सांड है जिसे अभी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, रामानुज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। अभिलेखागार वह स्थान है जहां पुरातात्विक पांडुलिपियां तथा दस्तावेज को रखा जाता है। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसमें जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया गया था। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय बंदरगाह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बंदरगाह विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। बंदरगाह पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं करते थे और ना उन पर निर्भर हो सकते थे। तो पहला तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, लेकिन सेकंड वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ होना चाहिए कि गुलाम पूरी तरह से अपने मालिक पर जब निर्भर होते हैं तो उनके मालिक भी उन पर विश्वास कर सकते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, पर आर बी गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अंटार्कटिक महासागर को पार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस ने अंटार्कटिक महासागर को पार किया था। वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस दोनों निकले थे भारत की खोज करने के लिए, जिसमें से कोलंबस रास्ता भटक गए थे, जिससे वह पश्चिम की ओर चल गए थे। अंटार्कटिक महासागर को पार कर इन्होंने अमेरिका की खोज की और पश्चिम से होकर वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेर ने। चेर राजवंशों ने मलयालम भाषा का प्रयोग किया था अपने अभिलेखों में भाषा के रूप में, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में हुए स्ट्रोंग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून का विरोध था। औपनिवेशिक वन कानून के कारण जितने लोग आदिवासी लोग जंगलों में रहते थे उनको वहीं से भगा दिया गया, और जो नहीं भागते थे उन्हें गैर कानूनी मानते थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया था। इसका विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो इसमें से हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। और युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो ने। इसका राइट हो जाएगा आंसर थर्ड से हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। और अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी सैयद अहमद खान ने की थी। तो देखिए इसमें किसका राइट आंसर मिल रहा है? तो इसमें मिल रहा है, इसका हो जाएगा सेकेंड में सभी आंसर मिल रहे हैं। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोवृद्ध गांधी नेता पोट्टी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किससे बायोवृद्ध गांधी नेता पोट्टी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किससे बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे? तो आंध्र प्रदेश राज्य की मांग कर रहे थे पोट्टी श्रीरामुलु। उनका कहना था जितने लोग तेलुगु भाषी लोग हैं उनके लिए आंध्र प्रदेश अलग राज्य बनाया जाए। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। वाहदत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है? तो कर्क रेखा हो जाएगा, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है।
बीचों बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय पृथ्वी दिन कहलाता है। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में, तो इसी को पृथ्वी दिन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाइए। तो इसका हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं तो महोगनी में। तो ए का हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं तो साल में। तो इसका हो जाएगा, कटीली झाड़ियाँ में होते हैं तो बाबुल होते हैं। और मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं सुंदरी वन। तो इसका हो जाएगा सभी का मिलान। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, जो सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, अंटार्कटिका में, जो भारत का भी शोध संस्थान है। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों में से विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कोष्ण गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। सेकंड है, शीत ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सही है लेकिन सेकंड गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा तथा बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? तो ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? तो नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। जब नए ऋतुएं आती हैं तो सभी अपने नए चारागाहों की खोज में अपने पशुओं को लेकर निकल जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसे आवागमन ऋतु प्रवास कहते हैं। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो अंतर्भेदी आग्नेय शैलें पाई जाती हैं ग्रेनाइट में, एक का फोर्थ हो जाएगा। बहिर्वेदी आग्नेय शैलें पाई जाती हैं तो बेसाल्ट में। अवसादी शैलें पाई जाती हैं तो बलुआ पत्थर में। कायांतरित शैलें पाई जाती हैं चूना पत्थर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही मिलान हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? तो प्रेरी में हो जाएगा। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। चिनूक स्थानीय पवन चलती है प्रेरी कनाडा में, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? तो वायुमंडल। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा।
और समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत माना जाता है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं पाई जाती हैं और मध्य मंडल में उल्कापिंड जल जाते हैं। तो याद रखिएगा, सभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? तो सुनहरी जरी किसकी एक किस्म है? तो जूट की एक किस्म है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? तो पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वालों की संख्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए तो आखनन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आखनन की मदद से हम बस मिट्टी के परत को ऊपरी से हटा देते हैं, जिसे आखनन कहते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका पार्ट 2 कल करवाएंगे। चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी डेली प्रीवियस ईयर की क्लास होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही।